मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, मिस्टर माइजर। मिस्टर माइजर, एज द नेम इंडिकेट्स, इट इज द स्टोरी अबाउट अ माइजर। माइजर यानी कंजूस, जो कंजूस होता है उसे माइजर कहते हैं। इस स्टोरी में लाला राम नाम का एक आदमी है। वो बहुत ही अमीर तो है लेकिन बहुत ही कंजूस है, पैसे नहीं खर्च करना चाहता है। लेट अस स्टार्ट बेटा। Lala Ram was very wealthy, but he was also very stingy. Everyone in the town which he lived knew about his miserly ways. In fact, people used to call him in private Mr. Miser. लाला राम नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही अमीर था लेकिन बहुत ही कंजूस था, पैसे नहीं खर्च करता था। सभी को मालूम था उसके बारे में ये सब कि वो बहुत ज्यादा कंजूस है और अकेले में लोग उसे मिस्टर माइजर भी कहते थे। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एट दैट टाइम देयर वेयर नो बसेस और कार्स। पीपल यूजुअली ट्रेवल ऑन फुट। इसके पीछे भी एक कहानी है और ये उन दिनों की बात है जब बस, कार वगैरह ये सब नहीं थी और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल ही जाया करते थे। One day, Mr. Miser had to go to another town on a purpose. On his way, he had to pass through a forest. It was getting dark when he was returning to his town. Some dacoits had already got the information that a rich man was to come that way. एक बार मिस्टर माइजर को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ गया। जब वापस आने लगा तो उसे एक घने जंगल से गुजरना था और अंधेरा होने लगा था। जब वो वापस लौट रहा था अपने टाउन को तो कुछ डकैतों को और इन्फॉर्मेशन मिली कि मिस्टर माइजर यहाँ से अमीर आदमी यहाँ से निकलने वाला, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उन्होंने उसे रास्ते में घेर लिया। दे हैड अ ट्रैप फॉर हिम, कॉट हिम एंड टाइड हिम टू अ ट्री। उन्होंने पकड़ा उसे और एक पेड़ से उसको बांधा। They asked him to hand over all the valuables and cash he had with him. But Mr. Miser did not utter a word. उन्होंने कहा जितनी भी कीमती चीजें, कैश वगैरह तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब हमें दे दो। लेकिन मिस्टर माइजर ने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। The dacoits threatened to kill him, but even then, Lala Ram did not tell them about the wealth. At last, the dacoit leader asked one of his men to flog Lala Ram. The miser was flogged hard on his back. डकैतों ने उसे धमकी दी, तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन उसने पैसे कहाँ छिपाए हैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई। परेशान हो बेटा को बार बार पूछ के उसको डांट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तब भी उसने पैसे नहीं बताए। तो उनका जो डकैतों का जो लीडर था, सरदार, वो कहने लगा ठीक है इसे कोड़े बरसाओ। उसको कोड़े लगाए गए थे। ठीक है, उसकी कमर पे बहुत जोर जोर से उन्होंने कोड़े मारे। मिस्टर माइजर वॉज ब्लीडिंग बट रिमेन्ड एडमेंट। मिस्टर माइजर को खून निकलने लगा मार पड़ने की वजह से, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। मतलब उसने रहस्य बताया ही नहीं उनको कि पैसे कहाँ छिपे। He did not tell them where he had hidden his wealth. The dacoits then thought that either their informer had given them wrong information or they had got the wrong man. So they let Lala Ram go. अब डकैतों ने भी हार मान ली। उन्होंने सोचा या तो जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसने सूचना गलत दी है, झूठ बोला हमसे, या फिर हो सकता है उसने सूचना सही दी हो और हमने ही गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। इसलिए उन्होंने अब लाला राम को जान लिया। Groaning with pain and limping badly, Lala Ram somehow made his way to home. His neighbors were shocked to see his condition. Lala Ram narrated the incident, how he was caught and whipped by the dacoits. Despite all his pain, he was all smiles. अब लंगड़ाता हुआ, दर्द से कराहता हुआ घर आता है वो, तो
आके सारे जो लोग थे वो सब सोचते हैं इसे क्या हो गया भाई, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसने सारा किस्सा उनको सुनाया, लेकिन इतनी मार पिटाई के बावजूद भी वो परेशान था। परेशान नहीं हो रहा था, वो खुश था कि चलो मेरे पैसे बच गए। पिटाई हो गई कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पैसे खर्च नहीं हुए। इन द सेम आई डिड नॉट लूज एनी मनी, ही एक्सक्लेम्ड। These bruises are nothing. I pray to God to keep my wealth safe. I don't care much about my body. कहता है कि शुक्र है पैसे तो नहीं गए, शरीर का क्या है, जख्मों का क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दौलत तो कम नहीं हुई, पैसे नहीं बताए मैंने उनको। In the same town, there lived a man called Mr. Wright. He was famous for his sharp wit and intelligence. One day he decided to teach Mr. Miser how useless it was to amass wealth at such sacrifice. उसी गांव में उसी कस्बे में एक मिस्टर राइट नाम का आदमी रहता था। उसने सोचा मैं समझाऊंगा, ठीक है, इस धन दौलत का क्या फायदा है, हमारे काम आनी चाहिए, तभी तो हमारे फायदे की है ये। तो इतना अंबार अगर पैसों का लगा लिया है मिस्टर माइजर ने, उसे अपने पे खर्च नहीं करा तो उसका कोई यूज नहीं है। उसने मिस्टर माइजर को समझाने की सोची। मिस्टर राइट गोज टू मिस्टर माइजर विद अ बास्केट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। अब जो मिस्टर राइट है वो मिस्टर माइजर के पास जाते हैं और एक बास्केट ले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें खूब सारे। वेल मिस्टर माइजर, आई हैव हियर्ड दैट यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टर मॉर्निंग, said Mr. Wright. You are right. I am hungry for the last 2 days, was Lalaram's reply. But why? Just because nobody offered me anything to eat, said Mr. Miser. And do you think I should spend a penny on my chapatis? आप मिस्टर माइजर से विजिट करते हैं ये मिस्टर राइट और कहते हैं कि ये भाई राजी खुशी के बाद, ठीक है, आए हेलो राम रहीम के बाद मिस्टर राइट को मिस्टर माइजर बताते हैं कि कल सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। पहले तो हालचाल पूछते हैं कि भाई हमने सुना है तुम भूखे हो, कहता है हाँ मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया, कि कल सुबह से नहीं मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इस तरह उन्होंने बताते हैं कि क्यों नहीं खाया, इसलिए कि इतनी किसी ने मुझे कुछ खाने को ही नहीं दिया, और मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपनी चपाती रोटी यानी अपने खाने के ऊपर पैसे खर्च करूँ। Why don't you make the right use of your money? You have it in abundance, haven't you? said Mr. Rice. Mr. Wright, have you gone mad? I can't waste my treasure which I have collected with great difficulty. You know I was suffering from fever last month. कहता है कि पैसे का क्या करोगे, पैसा किस काम का है, जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने खाने पीने पर, अपनी ज़रूरी चीज़ों पर क्यों नहीं खर्च करते पैसे। तो मिस्टर माइजर कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने इतने मुश्किल से और इतनी मेहनत से इतना खजाना जो इकट्ठा किया है तो उसे इन कामों में लगा दूँ क्या। अब तुम्हें तो पता भी नहीं होगा पिछले महीने मुझे बुखार आया, ठीक है, और मैंने दवाई भी नहीं ली। Then I didn't spend a paisa on medicine. If I start spending my money on things like this, I'll be left with nothing. Mr. Miser explained his point of view. Mr. Miser अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं इस तरह अगर मैं पैसे खर्च करने शुरू कर दूँ तो इस तरह तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। You are absolutely right, my friend. I have come to solve your problem. Last night I had a dream in which God asked me to help you. अब मिस्टर राइट समझ जाता है कि इसको तो दूसरी तरकीब से समझाना पड़ेगा, भाई ऐसे तो ये नहीं मानेगा। कहता है कि रात को भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। Then help me out at once. Why waste time on asking questions? said Mr. Right impatiently. तो मिस्टर माइजर तुरंत कहता है कि फिर तो हेल्प करो मेरी, ये क्वेश्चन पूछने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत। एक्चुअली देयर इज अ कंडीशन अटैच्ड टू इट एंड आई डाउट you will agree to it. Like you,
I too have some principles. I never give anything free of cost to anybody. I can give you this basket of dry fruits provided you show me your treasure first, said Mr. Right. Do you think I am a stupid fellow? If I show you my treasure, you will steal it from me. I would rather remain hungry then, replied Mr. Miser. अब मिस्टर राइट कहता है कि कंडीशन है मेरे पास भी, मैं तुम्हारी हेल्प जब करूंगा जब तुम मुझे अपना सारा खजाना दिखा दोगे। तो मिस्टर माइजर कहता नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, तुम्हें लगता है क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाऊंगा तो तुम चुरा लोगे, इससे अच्छा तुम्हें भूखा ही रह लो। But I promise that I won't even touch your wealth. All you have to do is to let me have a glimpse of it. Assure Mr. Right. Mr. Right उनको आश्वासन देते हैं, मैं तुम्हारी दौलत को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छूंगा नहीं, बस सिर्फ मुझे उसकी एक झलक तो दे देना। And Mr. Miser agreed to the offer. He took his benefactor into his well-guarded room and showed him stacks of currency notes and gold ornaments. सहमत हो जाते हैं दोनों, चलो ठीक है ऑफर तो। उसको ले जाता है और जिस रूम में ले जाता है उसको जहाँ पैसे थे उसकी वहाँ गड्डी लगी थी नोटों की, बहुत सारे सोने के जवाहरात थे, ज्वेलरी वगैरह थी काफी सारी। मिस्टर राइट felt dazed for a moment, but then putting himself together, he said, Mr. Miser, I too have got this much of wealth now. Both of us are equally wealthy. You are a liar, Mr. Right, exclaimed Lala Ram. I was poor earlier, not anymore. You think you are rich because you have the privilege to look at your wealth. Now, I have also seen it. I too have become wealthy, explained Mr. Right. मिस्टर राइट देखते हैं और देखते रह जाते हैं, अपने आप को फिर थोड़ा उसमें लाते हैं, नॉर्मल करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर माइजर अब मैं भी उतना ही धनी हो गया हूँ जितना तुम धनी हो। तो गुस्से में चिल्लाता है लाला राम और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरे पैसे हैं। कहता है नहीं, अगर सिर्फ पैसे देखने से उन पर सिर्फ एक नजर डाल ली और अमीर हो गए तो मैं भी तुम्हारी ही तरह अमीर हो गया हूँ, क्योंकि तुम भी अपने पैसे को सिर्फ देखते हो और मैंने भी देखा है। तो तुम पैसे के असली मालिक नहीं हो। अगर तुम पैसे के असली मालिक होते तो इसे तुम खर्च करने के अधिकारी भी होते और तुम पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। A master is one who can spend his money on his upkeep and comforts. You seem to be only the guard of your treasure. तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो अपने खजाने के सिर्फ रक्षक हो, बस गार्ड हो, और तुम इसके मालिक नहीं हो। अगर मालिक होता है तो खर्च करता है, तुम खर्च करते नहीं हो ऐसे। Mr. Miser understood Mr. Right's viewpoint and now he changed his ways. He began to spend lavishly and live in style. अब मिस्टर माइजर समझ गए कि मिस्टर राइट मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं कि पैसा खर्च करना चाहिए। खूब आराम से पैसा खर्च करने लगा और बहुत अच्छी सी लाइफ जीने लगा फिर मिस्टर माइजर। Students, I hope chapter is clear to you. Thanks, have a good day.